नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई। भाजपा में बौखलाहट बढ़ने लगी। अब कही जा रही है कि जिस तरह से नीतीश नायडू एक रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वह वक्त आ गया है कि सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। अन्यथा कहते हैं ना, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इस स्थिति में नीतीश नायडू पहुंच गए हैं, इस बात की चर्चाएं हैं। लेकिन एक बात जो अचानक खबर निकल पड़ी कि अखिलेश यादव इस काम में लगे हुए हैं। मिशन 172। अखिलेश यादव उड़ीसा जाते हैं, नवीन पटनायक से मिलते हैं और नवीन पटनायक बीजू जनता दल के चीफ, उनसे मिल करके केंद्र के लिए समर्थन मांगते हैं। उनके पास 4 सांसद हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का कहना कि नवीन पटनायक समर्थन देने को तैयार है। तस्वीरें भी देश के सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी को ज्ञात है इस बात का कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उसके साथ शामिल हैं। इस बात की सूचना जरूर होगी, क्योंकि अगर नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह चर्चा नहीं हुई होती कि मिशन 37 चल रहा है। लेकिन मिशन 37 नहीं, मिशन 172 चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन की हिस्सा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर रखी है, क्योंकि उसने कह दिया कि आप 172 एकत्रित कर लो, उसके बाद आओ, हम 100 सांसदों का समर्थन आपको दे देंगे। लेकिन हम आप लोगों को अब जी हजूरी नहीं करेंगे, यह तो साफ कर दिया है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस भी जिस भूमिका में है और जिस तरह से कदम आगे बढ़ा रही है, बड़ी सूझबूझ करके, जैसे दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, वैसे ही चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस ने जो बीएमसी चुनाव में परिणाम 24 सीटें आए हैं कांग्रेस के, वह बहुत चौंकाने वाले हैं। अब महाराष्ट्र के बीएमसी में एकनाथ शिंदे 29 सीटें ला करके भी फंस गए हैं। चूंकि वह सीटें उन्हें पैसे के दम पर आई है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और कांग्रेस को बेमन की आई है, जनता ने दी है, क्योंकि कांग्रेस के पास पैसे नहीं थे कि अपने प्रत्याशियों को पैसे देकर के चुनाव लड़ाती। लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसे देकर के लड़ाई, लेकिन वोटर खरीदने की साहस नहीं थी किसी के अंदर। किसी के पास पैसा भी नहीं था कि इतना दे। लेकिन जीत 24 में मिली है, जो बहुत अहम भूमिका में है कांग्रेस। अब भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के बगैर बीएमसी में मेयर नहीं बना सकती, और अजीत पवार और शरद पवार ना के बराबर हो गए। 3 सीट पर अजीत पवार, 1 सीट पर शरद पवार, यानी कि दोनों एनसीपी 4 पर अटक गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब अजीत पवार से ज्यादा जरूरी एकनाथ शिंदे हो गए। जिस एकनाथ शिंदे को खत्म करना चाहती थी भाजपा और बार बार तोड़फोड़ की कोशिश कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, वही एकनाथ शिंदे तुर्क के इक्का हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को छोड़ करके एकनाथ शिंदे के पीछे पड़ गई है। लेकिन एकनाथ शिंदे की जो लोग चुनाव जीत करके आए हैं, उनका कहना है कि आपने अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर को सपोर्ट किया तो हम आपको छोड़ देंगे और उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का मेयर कबूल नहीं करेंगे। अब ऐसे में जो एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल का फार्मूला दिया है, लेकिन उस फार्मूले में जो पेच फंसा दिया है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर फंस गई है। अब जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने मेयर में भी 2.5 साल और सीएम में भी 2.5 साल मांग दिया, भारतीय जनता पार्टी धराशाह हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे? मेयर जा रहा है तो सीएम भी फंस रहा है, क्योंकि अजीत पवार भी एनडीए से अब बाय बाय करने जा रहे हैं और चुनाव भी एनडीए के साथ नहीं लड़ा, और एकनाथ शिंदे भी एनडीए छोड़ देंगे।
ऐसी सूरत में विपक्ष का मेयर भी बन जाएगा और विपक्ष का सीएम भी बन जाएगा। लेकिन मेयर और सीएम के साथ साथ देश का पीएम भी बदल जाएगा, क्योंकि 8 सांसद भी गायब हो जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू तैयार ही है और अखिलेश यादव जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पचड़े में फंस गई है। बीएमसी चुनाव क्या हुआ, अच्छा खासा खेल मोदी और फडणवीस का खराब कर दिया। अब दिल्ली के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी खबर आ सकती है, चौंकाने वाली, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ नीतीश नायडू ने जिस तरह यह विषाद बिछाई है या चक्रव्यूह का जाल बूंदा है, उससे धड़कन बढ़ गया है एनडीए सरकार का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जो एनडीए है वह एनडीए ही नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे ही एनडीए है। बाकियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। इनके दम पर सत्ता में बैठकर और इन्हीं को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, यानी कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। तो सोचिए कि उसके चरित्र क्या है। अब यह बात एकनाथ शिंदे समझ गए हैं या नहीं समझे हैं, यह आने वाले 24 घंटे बहुत अहम है। 24 घंटे के अंदर अगर एकनाथ शिंदे ने ठान लिया और उद्धव ठाकरे जिस तरह से सक्रिय भूमिका में है, उस तरह महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक तो ताज हिल जाएगा। एकनाथ शिंदे की भूमिका बहुत निर्णायक इस बार होने वाली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू भी बहुत सक्रिय हो गए हैं। और उसी सक्रियता का एक हिस्सा था कि अखिलेश यादव उड़ीसा जाकर के बीजू जनता दल के चीफ नवीन पटनायक से मिलके आए। नीतीश कुमार इस वक्त यात्रा पर, बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार सभी हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीति बहुत गर्माहट है बिहार के अंदर भी, और बिहार के अंदर जिस तरह की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। बेचैन सी परिस्थिति हो गई है कि अच्छी खासी सत्ता आकर के भी और सत्ता हाथ से निकल जाएगी। लेकिन इस बार किसी एक जगह का सत्ता नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कई जगह सत्ता से बाहर हो जाएगी। दुर्भाग्य भाजपा के लिए यह है। पहला महाराष्ट्र से शुरू हुआ, तो महाराष्ट्र बीएमसी के लिए जो इतना साम दंड भेदभाव अपना रही थी, वह बीएमसी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र सीएम का भी चला जाएगा, महाराष्ट्र राज्य की भी सरकार चली जाएगी, केंद्र की भी सरकार चली जाएगी और बिहार की भी सरकार चली जाएगी। और यह तीनों चीजें अगर तीनों चीजें गई तो आप दर्शक इस बात को समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले वक्त में वजूद खत्म हो जाएगा। इसे थोड़ा सा विस्तार गंभीर रूप से दे करके आप दर्शकों को मैं कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इसकी वजह क्या है। नीतीश कुमार की पार्टी को बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चूंकि नीतीश कुमार कमजोर हो गए थे, उनके सांसद नीतीश के साथ नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी नीतीश के साथ। लेकिन विधानसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार के अच्छे प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर दी। 85 सीट लेकर के आ गए और 85 सीट आने के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और नीतीश कुमार नंबर 2 की पार्टी है। लेकिन जी नहीं, नीतीश कुमार इस वक्त 100 से पार आंकड़े कर करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं। यात्रा से वापस आने के बाद इस बात का ऐलान हो जाएगा और वह सभी नेता जेडीयू में शपथ ग्रहण ले लेंगे, सहजता ले लेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी और नीतीश सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा और बहुजन समाज पार्टी और आईपी गुप्ता से बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। वह
विपक्ष के साथ सरकार बनाने में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से किनारा, क्योंकि इस वक्त 12 के 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसे में संजय झा थोड़ा सा परेशानी कायम करते थे, लेकिन संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष से वैसे ही नीतीश कुमार हटा देंगे जैसे केसी त्यागी को 50 सालों की दोस्ती को नीतीश कुमार ने एक झटके में पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया, क्योंकि केसी त्यागी दिल्ली में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे थे। इसलिए नीतीश कुमार अब छोड़ने वाले नहीं है। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, चंद्रबाबू नायडू एक बार भारतीय जनता पार्टी की वजह से सत्ता गंवा चुके हैं आंध्र प्रदेश में 2019 में, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के वजह से सत्ता गंवाना नहीं चाहते। चंद्रबाबू नायडू ने खुलेआम कहा कि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करती है, अगर वादे पूरे नहीं किए 1 फरवरी के बाद हम समर्थन वापसी पर भी विचार करेंगे। इस बात को अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू ने आखिरकार कह ही दिया कि हमारे पास कांग्रेस का ऑफर है, आपने अगर वादे पूरे नहीं किए तो हम जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सोचिए, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, एक तरफ अखिलेश यादव नवीन पटनायक से मिले, बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर खरमंडल चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू सभी पर नजर बनी हुई है, एकनाथ शिंदे चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। बीएमसी के अंदर ऐसे फंस गए एकनाथ शिंदे कि मेयर तो बनेगा ही, किसका मेयर बनेगा यह 24 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन जब एकनाथ शिंदे के 29 पार्षद यह कहने लगे कि आपने भाजपा का मेयर बनाने में सपोर्ट किया तो हम उद्धव ठाकरे के पार्टी में चले जाएंगे आपको छोड़ करके, यह बात सामान्य नहीं होती, यानी कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में हुआ है। अब एकनाथ शिंदे के पास रास्ता एक ही है, 2 वजह है। एक तो 29 इतना पैसा खर्च करने के बाद में 29 सिर्फ पैसे पर खरीदे गए वोट के ही पार्षद जीत करके आए हैं। जनता ने उन्हें शिवसेना मानने से इंकार कर दिया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को लेकर के संजय राउत ने जो बयान दिया कि शिवसेना का ही मेयर बनेगा, भाजपा में जयचंद बैठे हैं वह आप इधर आइए हम लोग बनाएंगे। अगर एकनाथ शिंदे आ जाते हैं तो पार्टी भी टूटने से बचेगी, वजूद भी बचेगा, लोग भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यही पर तो सारा संकट है। खेल यही बिहार से शुरू होना था और शुरू महाराष्ट्र से हो गया कि एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार भी जाएंगे, 100 विधायक और 8 सांसद जाएंगे और 29 और 3 32 पार्षद जाएंगे, यानी कि बीएमसी भी जाएगा, भाजपा का सीएम भी जाएगा, क्योंकि 100 विधायक निकल जाएंगे, सपोर्ट खींच जाएगा, 8 सांसद भी जाएंगे और नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जाएगी। इस मोड़ पर राजनीति आकर के खड़ी हो गई है। शुरू होना था बिहार से, हो गया शुरू महाराष्ट्र से। कहते हैं ना, रो रहे थे बापू के लिए, माता श्री चली गई। तो यह अभी भाजपा का कहानी हो गया है। इंतजार कीजिए, कुछ समय की बात है, 24 घंटे यूं ही बीत जाएंगे, लेकिन राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, लेकिन बहुत कुछ तस्वीरें अब साफ होती हुई नजर आ रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।